नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम साउथ दिल्ली में और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के डायरेक्टर हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आजकल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एक बहुत ही बड़ी प्रदूषण सिटी दिल्ली बन चुकी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ऐसे जो विभाग बन रहे हैं उसमें जो किस तरह का रोल वो इसमें अदा कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन है, आपका जैसे कहते हैं कि जल पॉल्यूशन है और ज़मीन पे पॉल्यूशन है, पूरी तरह ज़िंदगी घुटती जा रही है पॉल्यूशन के अंदर। तो चलिए बात करते हैं सर। सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके विभाग के बारे में और क्या भूमिका है। जी। मैं चंद्रमोहन गुप्ता हूँ और हमारा विभाग है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद। उसमें मेरे को दिल्ली का निर्देशक के तौर पे मेरे को कार्यभार दिया गया है। और हमारा इसमें जो मेन काम है वो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कैसे नियंत्रित करना है, कैसे क्या क्या कार्रवाई करनी है, गवर्नमेंट के साथ, सरकार के साथ मिल करके हमें काम करना होता है इसके अंदर। और इसमें हमारा स्कूल, संस्थाओं और प्रदूषण नियंत्रण जो भी DPCC वगैरह गवर्नमेंट के जो भी हैं उनके साथ मिलकर हमें काम करना होता है। सर, दिल्ली में जो जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या लगता है आपको, क्या है? सबसे बड़ी चुनौती इस समय जैसे कि आप देखेंगे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, साल दर साल तापमान में वृद्धि होती जा रही है। और जो हमारा जल का एक पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। बिल्कुल पानी आगे क्या हमें पीने के लायक नहीं रह गया है, जिसके अंदर सबसे बड़ी कमी है हमारी जो अवैध फैक्ट्रियाँ लोगों ने जगह जगह खोल रखी हैं। उसके अंदर जो डाइंग की फैक्ट्रियाँ या और भी जो केमिकल्स वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, उसको विदाउट गवर्नमेंट रेगुलेटरी के वो लोग डायरेक्ट नालियों में पानियों को बहा देते हैं। उसमें कोई STP का इस्तेमाल नहीं करता, कोई पानी के ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करता। वही पानी नालियों को सारे धीरे धीरे करके नदियों पहुंचता है और वो हमारी नदियों को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। तो उसकी रोकथाम को लेकर के हम एक काफ़ी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं इसको मैं सरकार को लेकर के। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो डाइंग की फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं पानी को पोल्यूटेड करती हैं, तो इसके ऊपर तो सरकार भी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रही है। तो नहीं लगता आपको कि सरकार को ही करने दिया जाना चाहिए कार्रवाई, आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं खाली सरकार का ही नहीं, ये हर नागरिक का कर्तव्य है उसके अंदर भागीदारी करने का। ये खाली एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वही करे सब कुछ। जैसे हमारी संस्था, ये भी एक गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है हमारी, तो सरकार के साथ मिलकर के ही हमें काम करना होता है इसके अंदर। जी सर। सर, परिषद की तरफ से इस समस्या से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? समस्या से निपटने के लिए इसके साथ मिलकर के एक तो हमारा ग्रीन स्कूल प्रोग्राम चल रहा है। स्कूलों में जा कर के बच्चों को प्रोत्साहित करना पेड़ लगाने के लिए, और कचरा किस तरह से उन्हें फेंकना चाहिए, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए बच्चों को, इसके लिए प्रेरित करने का प्रोग्राम चल रहा है। इको सिस्टम का प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए हर चीज़। वृक्षारोपण अभियान है और सोलर रूफटॉप अभियान हमारा चल रहा है इसको लेकर के। और वॉक टू स्कूल अभियान है एक। और इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए ई-व्हीकल को हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सर, जैसे अभी आपने कचरे की बात करी कि हम छोटे बच्चों को ये समझा रहे हैं कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में कोई ऐसे इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। हर जगह जिसको मिल रहा है कचरा रोड पे या फिर पानी के अंदर। और गवर्नमेंट का सीधा सा कहना है जी हमारे पास आगे से कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं या कुछ और उनको एक्सक्यूज़ होता है। तो इसको लेके क्या कहेंगे, किस तरह से रोका जाए फिर इसको रोकने के लिए हर आदमी को एक खाली सरकार के ऊपर डिपेंड ना हो करके अपनी तरफ से हर आदमी, एक जो भारत का नागरिक है जो भी, उसका खुद का एक कर्तव्य होता है कि प्रकृति को लेकर के जागरूक होना। ये हर किसी की जिम्मेदारी है। और कूड़े गाड़ी अगर नहीं आ रही है तो उसको अपने डस्टबिन में इकट्ठा करके रखें। जो भी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए स्थान है वहाँ ले जाकर कूड़े को डाला जाए। तो और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और कोशिश करें, जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, तो घर से थैले का इस्तेमाल किया जाए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जितना ज़्यादा लोग कम से कम करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्राइवेट गाड़ी को इग्नोर करा जाए, ज़्यादातर लोग साइकिल का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि थोड़ा पोल्यूशन में गिरावट आए। सर, जिस टाइम केजरीवाल सरकार थी उस टाइम सर्दियों के अंदर जो होता है ज़्यादातर ये कहा जाता है कि भाई आप पटाखे मत जलाओ या अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करो क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, तो आपको लग रहा है कि अब कुछ कंट्रोल होगा इस पे?
जी बिल्कुल कंट्रोल होगा और सरकार इसके ऊपर बहुत सख्त और बहुत बड़े कदम उठा रही है। और जैसे कि आपने गाड़ियों की बात करी तो धीरे धीरे करके ई व्हीकल की तरफ लोगों का भी रुझान बढ़ रहा है। हर आदमी ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है इस समय। और लोगों के अंदर हमने देखा है कि पिछले 20 सालों से अपने अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लगभग 2 से 3% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो लोगों का रुझान पेड़ लगाने में भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। और इसके अंदर हर आदमी एक पौधा ज़रूर लगाए और उसकी देखभाल करे। गाड़ी की जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, बिजली और पानी की बचत करे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जितना अधिक से अधिक हो सके जो भी पेड़ लगा रहे हैं या कुछ भी सोशल प्रगति के लिए काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर भी डालें, जिससे कि और लोग भी इससे जागरूक हो सकें और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। लेकिन सर, जैसे आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं तो इसी पे मैं एक थोड़ा मुझे बात याद आई। मोदी जी का एक अभियान चलता है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, और लगाते भी हैं लोग बार, लेकिन एक तरफ तो पेड़ लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जंगल के जंगल उजाड़ देते हैं। देखिए, इसी चीज़ की रोकथाम को लेकर के मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान की शुरुआत करी है वो इसी को लेकर के आया है। जैसा कि एक पेड़ अगर कोई आदमी अपनी माँ के नाम से लगाता है तो उससे उसका मन जुड़ जाता है पेड़ से, कि जैसे वो अपनी माँ की सेवा करता है वो उस पेड़ को भी उसके बड़ा होने तक उसकी देखभाल करे, उसको पानी दे। अगर वो अपनी माँ के नाम से या अपने किसी परिवार सदस्य के नाम से अगर कोई पेड़ लगाता है तो उस पेड़ से उसका लगाव बढ़ेगा, जुड़ाव बढ़ेगा उससे। इसी को लेकर के इस मुहिम की शुरुआत की गई है। तो सर, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी को मिलकर अपनी धरती को बचाना है और इसे बचाना है। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और अब समय है कार्रवाई का। हर एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी है और एक पेड़ ज़रूर लगाना है और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना है। इसको लेकर के हर नागरिक की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार का साथ दे और ये ना देखे कि उसने कूड़ा फेंक दिया तो मैं भी फेंक दूं। किसी का देख हम देख बुराई ना सीख करके अच्छी चीज़ों की सीख लेनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्र मोहन गुप्ता जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इनका जो पर्यावरण विभाग है और पर्यावरण जलवायु विभाग है वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि पब्लिक को इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल दिल्ली में कूड़े की गाड़ियां ऑलमोस्ट बंद हैं, पूरी दिल्ली कूड़ा हो रखी है। और कोई लोग बार क्या करते हैं, कूड़े से बचने के लिए या तो वो नदी नालों में कूड़ा फेंक देते हैं या रोड के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड होता है और लोगों को दिक्कतें होती हैं। अगर हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन ये उठता है मेरी इस बात के ऊपर कि भाई पानी पॉल्यूटेड होता है तो कौन सा हम पी रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो भी परेशान होते हैं। और जीव जंतु मरने से जो एक साइकिल होता है जिसके बारे में आप सब लोग भी जानते हैं, 10th क्लास में बच्चों को समझा दिया जाता है इस साइकिल के बारे में, जो पर्यावरण की साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो जैसा कि सर ने कहा कि लोगों को अपने कूड़े को अपने डस्टबिन के अंदर रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है कूड़े के लिए, वो कोशिशें करती है रोज ना आए गाड़ी, लेकिन कुछ दिनों में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, तो तब आप उसमें डस्टबिन का कूड़ा उसमें डाल दीजिए। या फिर जो गवर्नमेंट ने जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जगह बनाई हुई है वहाँ पे जाके डालें। इससे फ़ायदा सबको है, सरकार के लिए बर्डन कम होगा और पब्लिक के लिए भी सुविधा हो जाएगी और जो हमारा पर्यावरण पॉल्यूटेड हो रहा है वो भी बच जाएगा। तो चंद्र मोहन गुप्ता जी का ये जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार के साथ मिलकर, वो कितना कामयाब होता है ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।